बिहार में नए जिले प्रखंड बनेंगे या नहीं, विधानसभा से बड़ा अपडेट। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी ऐसी खबर जो सीधे आपके जिले, आपके प्रखंड, आपकी पंचायत से जुड़ी हुई है। क्या बिहार में नए जिले बनेंगे? क्या आपका इलाका भी या जिला अनुमंडल बनने की कतार में है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला अभी क्यों अटका हुआ है। बिहार विधानसभा में इस पर आया है सीधा और साफ जवाब। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कौन कौन से जिले, अनुमंडल, प्रखंड प्रस्तावित थे। स्वागत है आपका। मैं वहीं खबर नई के नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। लौटते हैं इस न्यूज पर। विधानसभा में आखिर क्या कहा संसदीय कार्य मंत्री ने, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कह दिया है, फिलहाल बिहार में नए जिले, अनुमंडल और प्रखंड के गठन का कोई ताज़ा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उन्होंने बताया, नई प्रशासनिक इकाई बनाने की एक पूरी तय प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जिलाधिकारी अपने जिले से प्रस्ताव भेजते हैं। उस प्रस्ताव की जांच करती है सचिवों की एक समिति। फिर यह मामला जाता है मंत्रियों के समूह के पास, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास। उसके बाद ही फैसला कैबिनेट के पास जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक बिहार के सभी जिलों से ऐसे प्रस्ताव आए ही नहीं हैं। 2015 में ऐसे प्रस्ताव आए थे, लेकिन क्यों ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। पहली बार यह नहीं हुआ है। 2015 में भी बिहार सरकार को नए जिले और प्रशासनिक इकाइयों के गठन के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई, मानक पूरे नहीं हुए और धीरे धीरे प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले गए। यानी कागजों में बनी योजनाएं, लेकिन जमीन पर तस्वीर नहीं बदली। अब सवाल उठता है, अगर कोई नया प्रस्ताव नहीं है तो फिर यह चर्चा में क्यों? दरअसल जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह सवाल विधानसभा में पारू के विधायक शंकर प्रसाद सहित कई विधायकों ने आज उठाया। सरकार के पास जो पुराने और आंशिक प्रस्ताव है, उनके अनुसार, पुराने प्रस्ताव के अनुसार 3 नए प्रमंडल, 11 नए जिले, 18 नए अनुमंडल और 310 प्रखंड के गठन की कभी विचार किया गया था। तो आज विधानसभा में यह सवाल आया था, तब ये चर्चा हो रही है। सरकार को तब 3 नए प्रमंडलों के प्रस्ताव मिले थे। उसमें शामिल थे मोतिहारी, शाहाबाद यानी आरा, रोहतास यानी सासाराम। बताया गया कि पटना को भी तोड़कर शाहाबाद और रोहतास प्रमंडल बनाया जा सकता है। तिरहुत प्रमंडल से अलग करके मोतिहारी को नया प्रमंडल बनाने की योजना थी। प्रस्तावित 11 नए जिलों में क्या आपका भी जिला शामिल है? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। प्रस्तावित नए जिलों की सूची के अनुसार पटना से बाढ़, भागलपुर से काट के नवगछिया, पूर्वी चंपारण से अलग करके रक्सौल और चकिया, समस्तीपुर से अलग करके हसनपुर, गोपालगंज को तोड़ के हथुआ, बेगूसराय जिले से गढ़पुरा को अलग किया जाने का प्रस्ताव था, रोहतास से डेहरी और मधुबनी से झंझारपुर जिले को अलग किया जाना था। पश्चिम चंपारण जिले से बगहा को अलग जिला बनाया जाना था, जबकि गया से शेरघाटी को अलग जिला बनाने का प्रस्ताव आया था। अगर डेहरी जिला बनता तो उस डेहरी और विक्रमगंज अनुमंडल शामिल होते। अब आते हैं 18 नए अनुमंडल
और 310 नए प्रखंडों की। इसके अलावा जिन अनुमंडलों पर विचार करना था उसमें सुल्तानगंज, चकाई, फतुहा, रफीगंज, नवीनगर, सूरजगढ़ा, वेलहर, बखरी, मखदूमपुर, जोकीहाट, सुगौली, केसरिया, जाले, गौड़ा बौराम, बिरौल, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, भोरे, मोतीपुर। वहीं 310 नए प्रखंडों, 19 प्रखंडों के मुख्यालय बदलने, 35 पंचायतों को दूसरे प्रखंड से जोड़ने जैसे प्रस्ताव भी उस समय आए थे। सरकार का अब स्टैंड क्या है, फैसला क्या होगा, या अब इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तब के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका कहना था कि सभी फैसले समेकित रूप से लिए जाएंगे। इसके लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। उन्होंने तब कहा था कि हर जिले से 15 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्रशासनिक इकाइयां, जनसंख्या, दूरी, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरत और इनके मानकों पर खरी उतरेगी, उसी का गठन किया जाना था। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव पिथौजिया का नाम भी प्रस्तावित प्रखंडों में शामिल था। तो दोस्तों, फिलहाल नए जिले और प्रखंडों पर सरकार ने ब्रेक लगाया है, लेकिन मंथन करने से इनकार भी नहीं किया है। अब आप बताइए, क्या आपके इलाके को जिला या अनुमंडल बनाना चाहिए? इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही ज़मीनी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। शशि भूषण।